स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म यानी नारीवाद के बारे में। फेमिनिज्म इज़ ए कलेक्शन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट एम टू एट डिफाइनिंग, एस्टैब्लिशिंग एंड डिफेंडिंग इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट। यानी नारीवाद जो है मुख्य रूप से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और विचारधारा के स्तर तक एक ऐसा आंदोलन है जिसने कि ये कोशिश की है हमेशा कि महिलाओं के लिए समान रूप के अधिकार, चाहे वो राजनीति के आधार पे हो, आर्थिक तौर पे हो या फिर सोशल, जितने भी अधिकार हो वो सब उन्हें मिले। उसी के साथ साथ बराबरी का हिस्सा, इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसरों की समान जो है जो अवसर है वो महिलाओं को प्राप्त हो। ऐसी चीज़ें उन लोगों ने बताने के लिए नारीवाद का जो एक आंदोलन है उसको शुरू किया। ठीक है, नारीवाद की उत्पत्ति मेनली इन्हीं सब चीज़ों के लिए होती है कि महिलाओं की जो अधिकार है, महिलाओं के जो अधिकार है जो कि अभी समाज के सामने खुले रूप में नहीं आ पा रहे, उनके बारे में बात की जाए और उनको और आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है? ए फेमिनिस्ट ट्रेडिशन दैट एम्स टू ओवरथ्रो पैट्रियार्की थ्रू ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ बट स्पेशली द पर्सनल। यानी जितनी भी रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उनको हटाकर, यानी पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक जो ट्रेडिशन है जो सबसे पुरानी है, उन सभी चीज़ों को हटाना और एक तरीके से एक नया रूप स्थापित करना जिसमें कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए एक खुला माइंडसेट जो है वो हमारे समाज में स्थापित हो सके। देन हम बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म के बारे में। ए फेमिनिस्ट ट्रेडिशन दैट सीक्स टू restructure economic life to achieve gender equality based in links between patriarchy and capitalism। ये इनका मानना है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता के बीच एक ऐसी लाइन बनाई जाए जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो क्या करें, एक तरीके से आर्थिक रूप से यानी जॉब करके या फिर कुछ काम करके वो अपना जो जेंडर इक्वालिटी का जो एक क्राइटेरिया है यानी लिंग समानता का जो एक स्तर है उसको उस तक पहुंच सके। ठीक है, उस वहाँ तक वो जा सके और वो एक नए तरीके से यानी रीस्ट्रक्चर फिर से अपनी लाइफ को, जो कि इकोनॉमिक लाइफ में हम उतना वुमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हैं जितना कि अब आज 2022 में हम देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, आर्थिक रूप से महिलाएं भी एक तरीके से भागीदार हो समाज के आर्थिक जितने भी तरीके के कार्य हो रहे हैं उन सभी में। ठीक है, अब बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म के बारे में। लिबरल फेमिनिज्म क्या है? ए फेमिनिस्ट ट्रेडिशन whose core goal is equal access for women and men to the public realm based on a belief of genderless personhood। अब जो लिबरलिस्ट फेमिनिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पर कि सभी को, मैन या वुमेन हो, उन दोनों को समान रूप की से कोई भी चीज़ें मिले। ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या कहते हैं, ये ना हो कि वुमेन को ज़्यादा मिल जाए, औरतों को ज़्यादा मिले और क्या कहते हैं पुरुषों को कम मिल जाए। और उसी के साथ साथ उन्हें एक ऐसा लिंगहीन यानी जेंडरलेस पर्सनहुड यानी लिंगहीन समाज जिसमें कि आपका महिला और पुरुष के ऊपर होकर हम बात कर सकें, वैसे समाज की ये लोग बात करते हैं और वैसी जो एनवायरनमेंट है वैसा वो क्रिएट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो किसी मेन टॉपिक पे पॉलिटिकल साइंस की, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।